अच्छा, भानुप्रिया के बारे में आप अच्छे से जानते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहला वाला भाग ज़रूर देखिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएँ और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। अगर आपके पास कोई अपना अनुभव है जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे कहीं भी मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। आज की कहानी है, इसके अंदर ये बात तो पक्का हो जाएगी कि कभी भी हमारे को किसी ऐसे इंसान से कंपटीशन नहीं करना चाहिए जो कि हमारे लिए वो हमारा गुरु साबित हो जाए, यानी मास्टर को कंपटीशन नहीं दिए जाते। फिलहाल किन के बारे में बात कर रहा हूँ दोबारा बोलता हूँ कि अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो समझ नहीं पाओगे कहानी को, किरदारों को। तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आगे की कहानी यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक, शेयर, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और फिर उसके बाद बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। जब भी मैं कोई नई कहानी लेकर आऊँगा तो आप तक ज़रूर मैसेज आएगा। कहानी भानुप्रिया की है, जो कि एक ऐसी नासमझ सी लड़की है जो कि किसी भी बड़े का मान सम्मान करती नहीं है, क्योंकि उसे आदत नहीं है। वो अपने घर में ही किसी से अच्छे से बर्ताव नहीं करती तो बाहर वाले की कोई वैल्यू है नहीं। इनके घर में बहुत समय से पहले जो काम करती आ रही थी बड़ी अम्मा जी, जिन्हें सब बड़ी माँ बोलते थे, उनकी भी ज़्यादा वैल्यू इसने करी नहीं, उल्टा सीधा बोल दिया। चलिए, भानुप्रिया की बदतमीज़ियों को तो एक बार को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इनके घर पर आकर, अपने सर्वेंट कह सकता हूँ, अपने नौकरानी के घर पर आकर उसे दो बातें गलत बोलकर, उल्टा सीधा बोलकर इन्होंने भी भानुप्रिया को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, हर मैया को अपनी बिटिया को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन गलत काम में कभी नहीं। किसी का मान सम्मान सबसे बड़ा होता है। अगर वो आपने किसी का ठेस पहुंचा दी तो उसके बदले में उसे भी आपको ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत रहती नहीं है। ख़ास तौर से जिनके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, इन दीदी का नाम गीतिका है। ध्यान से सुनिएगा। गीतिका कौन है पहले इनको आप समझ लीजिए। जो बड़ी माँ है, उनकी जो बहू है, उसका नाम गीतिका है। ठीक है, गीतिका ने अपनी सासू माँ से कहा कि मैया, अगर ये हमारे घर पलट कर कुछ आई और फिर से दोबारा से इन्होंने उल्टा सीधा आपको बोला तो अब मेरे को रोकना मत, क्योंकि आप भी जानती हो कि एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है कंट्रोल करने की या अपना अपमान बर्दाश्त करने की। उसके बाद मैं अपना तो अपमान बर्दाश्त कर लेती, लेकिन वो आपके लिए बहुत गलत बोल कर गए। जब ये अपनी मैया से, मतलब अपनी सासू माँ से इस तरह से बोल रही थी, तभी इनके हस्बैंड और इनके जो ससुर जी हैं वो आते हैं। वो देखते हैं कि दोनों की आंखों में आंसू है, माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्म है और समझ नहीं आ रहा कि बात क्या है। पूछा गया तो बताया कि बहुरानी आई थी, उनके साथ उनकी बिटिया भानुप्रिया आई थी और बस हमसे नाराज़ होकर चले गए। कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं, ना जाने किस बात पर गुस्सा हो जाए। गीतिका ने कहा कि मैया, आप पूरी बात बताओ कि हुआ क्या है। पहले उन्होंने हमारा मान सम्मान मतलब अपनी ठोकरों पर रख दिया, उसके बाद घर में आकर थूक कर गई और कहती हैं कि नाक लगवा दूंगी अगर मेरे घर की तरफ दोबारा देखा। क्या कह रहे हो? मतलब इतना कुछ हो गया? ये बात इतनी कैसे बढ़ गई? इन्होंने जब सभी कुछ बताया गीतिका ने, तो इनके पतिदेव ने कहा कि एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ वो बिटिया देखिए ना समझ है, तुम इस बात को दिल पर मत लगाओ, गुस्सा मत हो। गीतिका ने कहा कि उसने मेरे लिए बोला होता तो बात समझ आती, मेरी माँ के लिए कैसे बोल दिया। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सच में मैया की सौगंध खा चुकी हूँ। अगर उन्होंने घर पर या बाजार में या कहीं भी दोबारा से मिलकर मेरी मैया से बदतमीजी कर दी तो मैं पूरे घर को नाच नचवा दूंगी। और ये मैं आप सभी के तीनों के सामने बोल रही हूँ। मुझे रोकना या मेरे किए को रोक देना बड़ा भारी पड़ता है। और आप भी जानते हैं कि मैं दो मुख देवता की पूजा करती हूँ। एक तरफ से तो सपोर्ट मिलेगा और दूसरी तरफ से
मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये चीज़ कि नेगेटिविटी इतनी घर में भर जाएगी कि वो चलते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, अकेले चलने में डर लगेगा। बस एक बार और उन्होंने अगर बदतमीजी करी तो भुगतना तो पड़ेगा। ये चारों आपस में बात कर ही रहे थे। घर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसे में गीतिका को संभालना बहुत बड़ी बात है। इनके घर का गेट बजा तो ये देखने गए कि कौन है। गेट पर ही उन्हें रोकने लगते हैं कि बस आप अंदर मत आओ, जो भी बात है मुझे बोल दो। अंदर गीतिका, पापा और मम्मी सब परेशान हैं। मुझे बताओ बिटिया क्या बात है। ये गीतिका के हस्बैंड बाहर हाथ जोड़कर किससे विनती कर रहे हैं? भानुप्रिया से। वो वापस क्यों आई है? मतलब नहीं आना चाहिए था। वो अपनी एक फ्रेंड और एक अपनी कज़न बहन के साथ आई कि ज़रा मुझे आपकी वाइफ से मिलना है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। उन्होंने कहा बस अब जो भी हो गया बस जाने दो ना, आप जाओ, कोई बात नहीं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा माफ़ी तो पूरा घर मांगेगा। भानुप्रिया का ये शब्द मुझे खैर बोलते में बड़ा अजीब लग रहा है। कहती हैं कि माफ़ी पूरा घर मांगेगा, तू, तेरा बाप, तेरी माँ, सब मेरे से माफ़ी मांगोगे। उन्होंने कहा बिटिया ठीक है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ यहीं आपसे, लेकिन आप घर में अंदर मत आओ, बस ठीक है। उन्होंने ज़बरदस्ती सा करके गेट खोला और कहा कि पीछे हट जा, मालकिन का रिस्पेक्ट करने आना चाहिए। वो एक साइड हट गया और फिर इंतज़ार कर रहा था अब ना जाने क्या ही होगा। ये घर में अंदर आई और उसके सामने आकर बैठ गई। गीतिका ज़मीन पर बैठी हुई थी अपनी सासू माँ के पैरों के पास। वो ध्यान से देख रही हैं उसे। भानुप्रिया अपनी एक कज़न के साथ और एक अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर आकर बैठती हैं। जो इनकी फ्रेंड है, इनके जो पिता हैं वो तांत्रिक थे, इसीलिए इसे थोड़ा सपोर्ट मिला। ना जाने इतनी जल्दी ये सारा इसके पास अरेंजमेंट कैसे हो गया, लेकिन जो जैसा कहानी में आया वो बता रहा हूँ। इनके सामने आकर बैठती हैं और भानुप्रिया क्या कहती है कि तू जादू टोने करती है ना, तो तेरे टोटके कितने असरदार हैं अभी बताएगी मेरी ये दोस्त। जानती है कौन है ये? इसके पिता का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, कांप जाते हैं। मैंने अभी अंकल से फ़ोन पे बात करी है। बताऊं तेरे बारे में? तू क्या बोल रही थी कि अगर तेरी मैया के बारे में, तेरे बारे में, तेरे परिवार के बारे में कुछ बोला, कुछ उल्टा सीधा, तो घर को क्या 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 बोल रही थी? अब इसके सामने बोल। ये यहां पर मैया को देखती है अपनी गीतिका जो है। माँ ने इशारा कर दिया कि बेटा कुछ नहीं, जो बोल रही है इसे बोलने दे, बस तू चुप रहे। यहाँ पे इनके पतिदेव, गीतिका के जो पतिदेव हैं, वो दरवाजे पर इशारा कर रहे हैं उसे हाथ जोड़कर कि बस तू शांत रहे, जो हो रहा है बस होने दे। अपने ससुर जी की तरफ देखती है, वो भी इशारे में यही बोलते हैं कि बेटा बस जाने दो, चुप रहना तुम। इसने मुंह नीचे कर लिया तो उसने क्या बोला भानुप्रिया ने कि अब ज़मीन क्या देख रही है? क्या हुआ, डर गई? इसके पापा का नाम सुनकर डर गई तू? अभी इसके पापा को फ़ोन करके ना, तू एक मिनट फ़ोन मिला, अपने पापा को फ़ोन मिला। उसने अपने पापा को फ़ोन मिलाया। अंकल मैं स्पीकर पे बात कर रही हूँ, मुझे एक औरत है, वो मेरे सामने ही बैठी है, बड़ा जादू टोना टोटके के बारे में ज्ञान दे रही है। अंकल ज़रा इसे बताइए तो सही कि आप कितना जानते हो और क्या खेल हो सकता है। उन्होंने कहा कि बेटा आप जहाँ पर भी हो, आप एक काम करो, घर वापस आ जाओ, ये सारी बातें इस तरह से नहीं की जाती हैं और आप छोटे बच्चे हो, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। उन्होंने कहा अंकल जो मैं कह रही हूँ आप मेरी बात रखोगे या नहीं? उन्होंने कहा अब तो उसकी फ्रेंड है तो मैं बता देता हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है उन्हें मैं 6 घंटे की एक मोहलत देता हूँ। हमारी गुड़िया से माफ़ी मांग लो और अपने काम पर ध्यान दो, वरना मैंने अगर कुछ पढ़ा तो जो भी तुम सुन रहे हो, जो लोग सुन रहे हैं, उन सभी का नाम बस मुझे पता चलना चाहिए, उसके बाद मैं खेल दिखा सकता हूं। गीतिका हंसने लग गई। इसकी जो हंसी थी वो अब ये मानिए कि घर में जितने भी लोग थे उन सभी को भयभीत कर रही थी कि अब गीतिका संभाले से नहीं संभल सकती। हंसते हंसते वो इस तरह से हिलने लग गई। गीतिका फोन पर क्या बोलती है, क्या नाम है तेरा? उसने अपना नाम बताया। गीतिका ने कहा कि मैं अपना नाम तो बाद में बताऊंगी, पहले अपने गांव के बारे में बता दूं। उसने जैसे ही अपने गांव का नाम बोला वहां से फोन स्पीकर पे से हटा और फोन बंद।
ये बोल नहीं रहे आपके जो मदद कर रहे थे, दोबारा मिला लो फ़ोन। अब ये भानुप्रिया को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हुआ। उन्होंने अंकल ने, जो कि विश्वविख्यात तांत्रिक हैं, उन्होंने फ़ोन क्यों कट ऑफ कर दिया। दोबारा फ़ोन किया गया। वो डरते डरते क्या बोलते हैं कि बेटा अभी वहाँ से निकल जाओ, बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी वहाँ से निकल जाओ। और जो ये औरत मेरे से बात कर रही थी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी तरफ मत देखना। ये हंस रही है कि अरे मैंने तो बस अपने गांव का नाम बताया था, अपने बारे में तो अभी मैं कुछ बोली ही नहीं। क्या नाम बताया तूने अपना? अब उसने फिर से फ़ोन ऑफ कर दिया और उसके बाद तो स्विच ऑफ ही कर दिया। दोबारा 2-3 बार ट्राई करा, क्योंकि गीतिका तो सामने बैठ गई थी कि 2-3 बार और मिला लो फ़ोन, अगर मिल जाए तो बता दो मेरे बारे में, या मेरा नाम ले दो, उसे बता दो मेरे ऊपर कुछ कर दे, अपनी फ़ोटो भेज दूँ। गीतिका नाम है मेरा, बता देना उसे। और हाँ, अगर वो कोई चीज़ मांगे तो एक काम करती हूँ, मैं अपना कोई पुराना कपड़ा दे देती हूँ, अपने बाल दे देती हूँ, सिंदूर दे देती हूँ, इन्हीं सब से तो करता होगा ये। पूछ पूछ फ़ोन करके पूछना। और ये और बता दियो कि अगर मैंने करा तो इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से खड़ी हो और निकल जा। हमारे घर में दोबारा अब आ गई तो मैं सच बता रही हूं तुम तीनों के सामने, तुम्हारे घर में एक एक को प्रेत दिखा दूंगी। यहां पहली बार भानुप्रिया को डर का एहसास हुआ, क्योंकि गीतिका इस वक्त जब बात कर रही थी तो ये उस तरह की शक्ति के साथ बात कर रही थी कि इसके पास 101% कोई ऐसी प्रेत जिन कुछ है अभी, ये 1 सेकंड में छोड़ देगी। लेकिन मतलब घर के सभी का वादा, और एक तरह से वो रुकी बैठी थी कि बस ना ही करूं तो ज़्यादा बेहतर है। ये यहाँ से घर से बाहर निकली, उसने उन अंकल को घर पे जाके मम्मी पापा के किसी फ़ोन से फ़ोन करा। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि उससे दोबारा मिलने की बात करने की ज़रूरत नहीं, और तुम उसे कैसे जानती हो? उस गांव के किसी भी इंसान से आपको ज़्यादा नाता नहीं रखना होता, पता है कि वो कौन सा गांव है, क्या है। उन्होंने कहा अंकल वो हमारे घर पर काम करती थी और हमें आज तक तो पता नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो बोली हमें लगा कि वो कुछ मजाक में टोने टोट कह रहे। उस गांव के लोग मजाक में टोने टोट के नहीं करते हैं, वो एक तरह की उनकी पूजा है। और दोबारा तुम्हें उस घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, और तुम्हारे अभी कुछ एग्ज़ाम बचे हैं, है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम है, उन पर ध्यान दो, वरना पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये बोर्ड के एग्ज़ाम तक तो लड़की शांत रही, चुप रही। उसके बाद कुछ दिन की छुट्टियां मिलती हैं। अगले दिन इसने अपने आस पड़ोस में पता करना शुरू कर दिया कि कौन ऐसा है जो कि मेरी मदद कर सकता है, मुझे ये विद्या सीखनी है, मुझे उसे जवाब देना है। एक महिला मिली। इनके बारे में कहा जाता था कि ये कुछ शिक्षा तो देती है, लेकिन उसके बदले आपको उनके वो कार्य करने होते हैं जो वो आपको बताएंगे। मतलब वो जो महिला है, महिला ने पहला टास्क इसे क्या दिया, पहला काम क्या दिया, 8 चौराहों पर 8 लड्डू रखकर आने हैं। ध्यान से सुनिएगा। और इस मूर्ख को ये नहीं पता कि अगर आपसे ये काम कराया जा रहा है तो ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे साथ लग जाए। प्रेत के बारे में बोल रहा हूं। और घर में आपके किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इन्होंने एक काम कर दिया, 8 चौराहों पर 8 लड्डू रख दिए, और इस तरह से रखने हैं कि आपकी नज़र दोबारा उस पर ना पड़े। ये काम करने के बाद घर पर आती है, उन आंटी को फ़ोन करके बता देती है कि मैंने ये सब कर दिया। आंटी ने बताया कि तुम्हारे को श्रृंगार करके सोना है आज, थोड़ा आप जैसे हम सुंदर से बनते हैं ना, थोड़ा एक्स्ट्रा लिपस्टिक, काजल, ये सब करके। तो उसने कहा लेकिन क्यों? उन्होंने कहा नहीं, मतलब जो कार्य है वो करना होता है, जो मैं बता रही हूँ वो करो। तुम्हारे को उसको कंपटीशन देना है ना, तो जो मैं बता रही हूँ तुम्हारे को, तो वो मतलब ऐसी हो जाएगी कि तुम्हारे आगे आकर हाथ जोड़ेगी, तुमसे सॉरी बोलेगी, माफ़ी मांगेगी। ये बड़ी खुश हुई। ये अपना थोड़ा सा मेकअप शेपअप करा और आराम करने लगी। माँ ने आकर टोका कि आजकल देख रही हूँ 3-4 दिन से तेरा थोड़ा नेचर बदल रहा है, और तू कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ रही है, तू भी और तेरी फ्रेंड श्वेता भी। कहाँ जा रहे हो, क्या ट्यूशन पढ़ रहे हो? उसने कहा मम्मी एक जैसे हाथ देखने की होती है, फेस रीडिंग का होता है, ऐसे ही एक कोई टीचर हैं, वो इन सभी चीज़ों में माहिर है। वो कहती हैं कि अगर आप डेली आते हो 15-20 दिन के लिए तो मेरा 6th सेंस जाग जाएगा। मूर्ख बना दिया घर वालों को। इसने ये नहीं बताया कि मैं कुछ सीखने जा रही हूँ, मतलब टोने टोट के सीखने जा रही हूँ।
भाई साहब, आज रात इसे दुनिया भर के सभी भयानक और डरावने सपने आ रहे थे। सुबह के 4 बजे तक ये सो नहीं पाई और 4 बजे इसकी आंख लगी, दोपहर के 1 बजे उठती है। इसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ या मेरे मन का वहम था। इसे जो चीज़ बोलकर कहा था कि सोना है आपको, मतलब अपने लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर कुछ रखना है, तो वो चीज़ खराब मिली सुबह, जैसे कि उसे किसी ने छेड़ दिया हो। मतलब कि कोई इसके रूम में आता है नहीं। इसने घर में सभी से पूछ लिया कि मैंने जो यहाँ रखा था क्या किसी ने वो सामान हिलाया था, तो नहीं। क्या जो मैंने यहाँ पर नींबू रखा था उसे किसी ने आकर कट करा, नहीं। इनके घर में हल्का फुल्का डाउट होने लगा इनकी चाची को कि ये कुछ गलत पड़ रही है, गलत कर रही है। देखिए, जब जो कोई नया व्यक्ति बिना किसी अच्छे गुरु के इन चीज़ों में आता है तो घर वालों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का हिसाब किताब बन जाता है। इसे अगले दिन भी कोई काम बताया गया, इसने किया, और इस बार इसे कोई चीज़ दी कि ये अपने घर में रखनी है। जहाँ पर तुम सोते हो अपने बेड के नीचे इसे कहीं रख देना, छुपा देना। इसकी वजह से तुम्हारे आसपास कोई शक्ति हमेशा रहेगी, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये सब तो खैर मूर्खता है, ऐसा इंसान को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपको पूजा पाठ करनी है तो भगवान की करो, एक चक्र बने भगवान का, तो ज़्यादा शैतान का चक्र कौन बनवाता है। इसने वो चीज़ करी। आज रात इनके घर में वो खेल होना शुरू हो गया जो कि इन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। घर, मैंने बताया, बहुत बड़ा है। घर में बहुत सारे लोग हैं। इनके घर में कोई भी इतना छोटा बच्चा नहीं है जैसे 4 महीने का, 5 महीने का। इनकी गैलरी में कोई 5 महीने का बच्चा जिस तरह से घुटने चलता है उस तरह से चलता हुआ एक कमरे से दूसरे कमरे में भागता हुआ गया, बहुत तेज। इनके घर में कोई पेट भी नहीं है, कोई डॉग वगैरह, कैट वगैरह नहीं है कि गलती से हमारे को लगा हो कि ऐसा कुछ हुआ है। सबसे पहली नज़र गई इनके चाचा चाची की कि अभी इस कमरे में कोई छोटा बच्चा क्या है। उसे देखने गए, कमरे में कोई भी नहीं था। उसके बाद धीरे 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 हर किसी ने, पूरे घर में 2 बजे तक सबने महसूस कर लिया कि हमारे घर में कहीं से कोई छोटा बच्चा आ गया, उसे ढूंढो। सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। उसके रोने की आवाज आनी शुरू हुई। ये आ रही थी भानुप्रिया के कमरे में से। उसके कमरे को धीरे से खोला गया तो हाँ, बेड के नीचे एक छोटा सा बच्चा बिना कपड़ों के छुपा हुआ था। बेटा कौन हो, बाहर आओ। बच्चे बाहर आ जाओ। बच्चे ऐसे छुपते नहीं हैं। आप कौन हो बेटा, किसके साथ आ गए? ये सब लोग आ गए घर के। दरवाजे पे इस टाइम तकरीबन 3-4 लोग खड़े थे घर के, बाकी सब भी पीछे ही खड़े थे, लेकिन 3-4 जो कि ठीक दरवाजे के सामने खड़े थे। उस बच्चे को सब लोग झुककर देख रहे थे और बच्चा अधिकतर सभी को क्लियर दिख गया था। बच्चे का चेहरा थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, नॉर्मल साइज से थोड़ा बच्चा चेहरे के हिसाब से बड़ा दिख रहा था। इस बच्चे ने इनकी तरफ 2 कदम हल्के हल्के से बढ़ाए। उसके हाथ आदमियों के से थे। पहले तो लग रहा था कि छोटा बच्चा है, लेकिन जब वो इनकी तरफ बढ़ा तो उसके आदमी वाले हाथ थे। चेहरा छोटे बच्चे का ही है, पूरा शरीर छोटे बच्चे का है, लेकिन सिर्फ उसके हाथ एक बड़े आदमी के जैसे, 40-45 साल की कोई उम्र का आदमी हो उसके जैसे हाथ है। घुटने चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। इनकी रसोई से न जाने क्या किसने बर्तन इतने सारे एक साथ गिरे। सभी का ध्यान किचन की तरफ गया, फिर दोबारा उस तरफ देख रहे हैं तो वो तो नहीं है, लेकिन बेड के पास नीचे भानुप्रिया बैठी हुई थी। अभी तक तो ये सो रही थी और वो लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं कर रही थी, वो तो आराम से सो रही थी। लेकिन जब ये तीनों लोगों ने पलट कर देखा है तो भानुप्रिया उस जगह बैठी हुई है। इसके कमरे की लाइट वगैरह ऑन करी, उससे पूछा कि यहाँ जो भी बच्चा था कहाँ गया? तो उसने कहा बच्चा तो कोई भी नहीं था। इनके घर में बाहर जो सिक्योरिटी में बैठते हैं भाई साहब, उन्हें बुलवाया गया। आप कहीं गए थे क्या खाने वाने के लिए? उसने कहा नहीं। वॉशरूम वगैरह गए हो? कह रहा मैं वॉशरूम गया था, लेकिन हम 2 जने हैं गेट पर, एक जाता है तो दूसरा यहाँ रहता है। क्या हुआ साहब बताइए, हमारे घर में कोई आया था? नहीं, कोई नहीं आया।
नहीं, कोई बच्चा छोड़ कर गया है क्या? बच्चा नहीं, हमारे घर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, और कोई आए तो प्लीज़ ज़रा ध्यान रखना। उन्होंने कहा बिल्कुल सर, हम काम ही यही है, आप निश्चिंत होकर आराम करिए। ये सब लोग अंदर आए। इस वक्त किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि सो जाए, आराम कर ले, क्योंकि सबके चेहरे के हाव भाव देखकर पता चल रहा था कि डर किसे कहते हैं। अभी तो हल्की सी झलक थी, ये तो बहुत छोटा सा खेल था, अभी और भयंकर होगा। सभी लोग कमरे में थे सिर्फ भानुप्रिया को छोड़कर। वो जो महिला है उसने 3 कागज दिए थे कि कभी भी घर में कुछ अजीब लगे तो इन 3 कागज को पढ़ना। वो अजीब लगने के लिए नहीं था, जो घर में आ गया उसे और ज़्यादा मजबूत करने के लिए थे वो 3 कागज। इसने पढ़ना शुरू कर दिया। जब ये पढ़ रही थी तो इसमें कहीं ना कहीं भानुप्रिया के माध्यम से गीतिका को परेशान करने का भी कुछ लिखा हुआ था। गीतिका को वहां पता चल गया। उसने आके अपनी सासू माँ से कहा कि मेरे लिए पढ़ रही है, बताओ क्या करूं। मैया ने कहा कि कौन पढ़ रहा है तेरे लिए? उसने बता दिया। देखिए, जो ये सच में बहुत ज़्यादा विद्या रखते हैं नाम नहीं खोलते, लेकिन जब ऐसी बात आ जाए ना तो भैया ये तो माँ बेटी हैं, सास और बिटिया बहू जो है माँ बेटी जैसी हैं, तो उसने नाम बता दिया। वरना नाम खोलते नहीं हैं लोग, बस बता देते हैं पहला अक्षर, या बता देंगे कि आपके घर का है जो आपके लिए पढ़ रहा है या किसने आपके लिए किया है। तो हंसकर कहती है कि मैया वो पढ़ रही है मेरे लिए। लेकिन उसे पता नहीं है कि वो जो आगे पीछे पढ़ रही है वो तो उसके घर से ही शुरू होगा। क्या करूं, वापस फेर दूं? माँ ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे भी पता है कि वो तेरे पर क्या कर पाएगी और तू भी जानती है, तो छोड़ कोई बात नहीं। कहती है लेकिन ये इसकी मदद कर कौन रही है ये नहीं दिख रही। एक औरत है जो इसके साथ है, जो मदद कर रही है, मुझे उसका चेहरा नहीं समझ आ रहा। अगर ये हमारे गांव की हुई तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। ऐसा ना हो कि भानुप्रिया के घर से कोई चला जाए, क्योंकि तुम भी जानते हो मैया, मैं बस करना तो कुछ नहीं चाहती, लेकिन अगर मान सम्मान वाली बात आ जाए तो समझाना ज़रूरी होता है। और मैंने उसके लिए कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है अभी तक। मैंने बस हल्की सी भनक दिखाई थी उसे कि कुछ जानती तो मैं भी हूं, लेकिन ये तो मेरे लिए पढ़ रही है। तो मैया ने कहा कि अरे बस अपने घर की सुरक्षा रख, और तू बेकार में चिंता करती है, तू सो जा। इसने कहा ठीक है, फिर मैं आधे घंटे बाद सोती हूं। इसने अपने गेट पर सिंदूर से कुछ बना दिया। ये एक तरह से कह सकता हूं कि उसने अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चे, पति, अपने सास ससुर, इन सभी की सेफ्टी के लिए कुछ बना दिया कि वो जो मेरे लिए पढ़ रही है बाई चांस मेरे घर तक आया और किसी और पर असर कर गया तो फिर थोड़ा भारी पड़ जाता कभी कभी। इसीलिए उसने पहले उसकी रोकथाम कर दी। और हाँ, इसकी रोकथाम इतनी असरदार हुई कि जो उसने पढ़ा वो कंप्लीट नहीं हो पाया। जब ये कमरे में पढ़ रही थी तभी इनकी जो चाची हैं वो आ गई इसे बुलाने के लिए कि सब लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, तू पिएगी? तो देखती क्या है कि उन्होंने कैंडल जला रखी थी भानुप्रिया ने। कैंडल की रोशनी में बाल बिखरे हुए हैं और हाथ में वो कागज़, और इस तरह से पढ़ रही है, पता नहीं क्या बोल रही थी। चाची आकर उसे देखकर एकदम डर गई, फिर रूम की लाइट ऑन करती हैं। जब ये पलट कर उन्हें देख रही थी तो भानुप्रिया की आंखें बिल्कुल वाइट। चाची ने एकदम से तेजी से चिल्लाकर भानुप्रिया की मम्मी और पापा को आवाज दी। वो भागते हुए आते हैं, देखते क्या है कि ये क्या कर रही है तू, और ये सब हटा, मोमबत्ती वगैरह हटा दी वहां से। उसके जो कागज़ हैं वो देखती हैं कि ये सब क्या है। तो वो रेड पेन से या किसी और चीज़ से लिखा हुआ था, और कुछ हिंदी में था, कुछ अजीब सी कुछ लैंग्वेज थी, पता नहीं क्या, कुछ साइन थे, कुछ बना रखा था। ये सब क्या है? तो हंसकर भानुप्रिया कहती है कि तुझे क्या लगता है क्या है? ये अपनी माँ से कह रही हैं और हमारे बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। चलो आप सब जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। पापा ने कहा लेकिन बेटा ये है क्या? ये तुझे कहाँ से मिला कागज़, और तू क्या कर क्या रही है? और इसमें 2 जगह 3 जगह तूने ये गीतिका का नाम क्यों लिखा हुआ है? क्या कर रही है तू? उसने कहा मैं तुझे बताना ज़रूरी नहीं समझती, अभी जा यहाँ से, क्योंकि अभी 2 बार और पढ़ना है, उसके बाद ही मैं इस कमरे से बाहर जा सकती हूँ। पापा ने कहा कि 1 मिनट दिखाओ ज़रा। वो कागज़ लिया, उसके सामने इस तरह से फाड़ दिया और वहीं फेंक दिया।
ये हंसती हुई क्या कहती है कि इससे क्या होगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। अब इसने वो जो कागज पर लिखा था तेज तेज बोलकर पढ़ना शुरू कर दिया, और इसे बस 2 बार और पढ़ना था। जितनी बार बताया था, जो इसे बताया था वैसा वो कर चुकी थी, अधिकतर सारे सामान के साथ कर चुकी थी। ये तो बस एक लास्ट था जो ये कर रही थी। जैसे ही इसने करना कंप्लीट करा, उसके मतलब विद इन ए सेकेंड इनके घर में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ तेज तेज आनी शुरू हो गई। इन सब के हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए कि ये कर क्या रही है, और उस बच्चे की आवाज़ रोने की इतनी तेज़, और यहाँ ये हंसे जा रही है। कमरे में इस तरह से गोल गोल घूम रही है, और वो बच्चे की आवाज़ रोने की तेज़ हो रही है। घर के सभी लोग इस कमरे के अंदर आ चुके थे। मैंने बताया ना, इस घर में 27 लोग, सब लोग इस कमरे के अंदर थे, और हर कोई इसे देखकर डर रहा था। भानुप्रिया बस रुक जाओ बेटा, क्या कर रही हो तुम, ये सब मत करो भानुप्रिया, ये सब मत करो। तो इनके पापा ने बोला कि एक काम करो, बड़ी माँ को और गीतिका को बुला कर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर पर ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, और उन्हें यहाँ पर बुला कर लाओ, वो मदद करेंगे। अधिकतर घर के सभी लोग जानते थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि हमारे घर के लिए कभी वो नहीं पड़ती थी। जिस भी गांव की है वो गुड़िया जो है, सबकी मान सम्मान, रक्षा सुरक्षा हमेशा वो सिराकों पर रखती थी। सबसे प्रेम से, आदर से बात करती थी। वो शिव चालीसा जब घर में होती थी तो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आगे आकर वो हिस्सा लेती थी। हनुमान चालीसा वो अच्छे से पढ़ती थी, और वो कभी भी मतलब भगवान पहले प्रेत बाद में, प्रेत पहले भगवान बाद में, ऐसा कभी नहीं करती थी। वो हर बार कहती थी कि भगवान सबसे पहले हैं, और ये सब तो उनके एक तरह से कह सकते हैं कि शिष्य हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इन्होंने बोला ना कि भानुप्रिया कंट्रोल में तभी आएगी अब जब यहाँ पर गीतिका और उसकी जो सासू माँ है वो आएंगी, बड़ी माँ को बुलाना पड़ेगा। ये एकदम अपने पापा को ध्यान से देखती है, और फिर गुस्से में घुर्राते हुए इनकी तरफ आती है और बोलती है कि उसे बुलाएगा तो जो रो रहा है ना, ये घर में किसके गले को पकड़ लेगा पता भी नहीं चलेगा। पापा ने कहा कि बेटा ऐसा है, तू किसी और की भाषा में बोल रही है, ये तू नहीं कोई और ही है जो कि तेरे माध्यम से बात कर रहा है, तू शांत हो जा। एक काम करो, गाड़ी निकालो और बड़ी माँ को और गीतिका को बुला कर लाओ, घर पे कोई समस्या है। इन्होंने कहा तेरी समझ नहीं आ रही है, भानुप्रिया बोल रही है ये। हाँ ठीक है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसे इस रूम में छोड़ दो और बाकी सब बाहर चलो। इसको इस रूम में छोड़ दिया। एक गलती करी कि इसके पास फ़ोन भी छोड़ दिया था। इनकी मैया दरवाजे पर ही खड़े होकर सुन रही थी, तो ये चीज़ हमें और आप सबको पता चल रही है। इसने तुरंत उनको फ़ोन मिला दिया जिनकी ये शिष्य है। उसने फ़ोन भी उठा लिया और उसने कुछ वहाँ से बोलना शुरू करा इनके घर वालों के नाम लेकर। इनके घर में 6 गाड़ियाँ हैं, ध्यान से सुनिएगा, 6 गाड़ी। किसी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम। 6 में से कोई सी भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो कि स्टार्ट हो गई। मजबूरन इन्हें स्कूटर निकालना पड़ा घर में। स्कूटी पे जो इनके चाचा हैं वो जाते हैं, 15-20 मिनट बाद वापस लौटते हैं तो देखते क्या उनके हाथ वगैरह पे स्क्रैचेस हैं। कहते हैं ना जाने सामने एकदम से गाय आ गई या सामने भैंस आ गई, क्या था समझ नहीं आया। जब मैं गिर कर उठा हूं तो कुछ भी नहीं था सामने। मेरी तो हिम्मत है नहीं। आप इस काम में 3 लोगों ने ट्राई करा, कोई भी नहीं पहुंचा उनके घर तक। हंसकर भानुप्रिया कमरे के अंदर ही क्या बोलती है कि अरे किसी और को भी भेजना हो तो भेज कर देख ले। इतना ज़्यादा असर कोई नहीं कर सकता इतनी जल्दी। यानी भानुप्रिया के जो टीचर हैं ये भी कोई कम विद्वान नहीं है, ये भी बहुत कुछ जानती है, तभी तो इतना ज़ोरदार खेल चल रहा है घर में। एक कमाल की बात बताऊं, भानुप्रिया के मम्मी के मोबाइल पर गीतिका का फ़ोन आया। कहती है कि माँ जी आप ठीक हो? बिटिया हम ठीक हैं लेकिन बहुत परेशान है, तुझे हम बहुत याद कर रहे हैं। घर की स्थिति बेटा ठीक नहीं है, मेरे से गलती हो गई, हाथ जोड़ के तेरे से माफ़ी मांगती हूँ, बहुत कुछ उल्टा बोल गई मैं तुझे और बड़ी माँ को, लेकिन हमारे घर की स्थिति समझ नहीं आ रही। बेटा तू ठीक है? गीतिका ने कहा कि मैं तो ठीक हूँ माई, अपनी भानुप्रिया को संभाल लो, वो क्या पढ़ रही है। जैसे ही उसने बोला ना वो क्या पढ़ रही है, ये फ़ोन स्पीकर पे था तो घर के सभी लोगों ने सुन लिया।
कि इसे कैसे पता चल रहा है गीतिका को कि यहाँ हमारी बिटिया भानुप्रिया कुछ ना कुछ पढ़ रही है। एक काम करो मैया, ना तो मुझे या बड़ी माँ को बुलाओ, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप शायद हमें याद इसी वजह से कर रहे थे कि हम घर पर आएँ और कुछ करें। तो मैं तो आकर मदद करूँगी नहीं, लेकिन हाँ, मेरी माँ ने आपके यहाँ बहुत काम किया है, मैंने आपके यहाँ बहुत काम किया है। आप सब मेरे बड़े हो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, तो बस एक छोटा सा काम बता रही हूँ, वो कर देना। उन्होंने कहा बेटा बता। इन्होंने कहा आटे की 4 लोई बनाओ, चारों में एक एक रखो बताशा, और इसके कमरे के मतलब दरवाजे पर इस तरह की लाइन उन 4 लोई से बना दो सुबह तक के लिए। सुबह जब होगी तो वो दरवाज़ा जब खोल कर आएगी तो वो इन्हीं के ऊपर से आएगी। बाकी इन सबको एक साथ इकट्ठा करके एक चौराहे पर छोड़ देना, पीछे पलट कर मत देखना। मैं अब दोबारा फ़ोन नहीं करूंगी। स्पीकर पे सभी लोगों ने जब ये सुना तो हल्का सा मन में डर बैठ गया कि हमारे घर में ये हो क्या रहा है। उसने जैसा बताया, इन्होंने 4 आटे की लोई, उसमें एक एक बताशा, इसके कमरे के आगे एक तरह की लाइन बना दी। ये अपने कमरे के अंदर है, गीतिका अपने घर पर है, भानुप्रिया अपने कमरे के अंदर थी, कमरा बाहर से बंद है। ध्यान से सुन लेना। 4 लोई जो इस तरह से लगाई है। घर के सभी लोग कुछ डिस्कशन सा कर रहे थे, किसी तरह की कोई बातचीत चल रही थी। तो माँ उस तरफ कमरे की तरफ दोबारा गई थी देखने के लिए, तो वो इस तरह उस तरह पड़ी हुई है, उन्होंने सीधी रखी थी। घर के सभी लोग यहाँ पर हैं कमरे में। भानुप्रिया अपने रूम के अंदर है। ये जो 4 लोई इन्होंने बनाई थी, इसे यहाँ पर बिगाड़ कर कौन गया? ये इधर उधर देख रही थी ध्यान से कि कौन है आसपास जिसने इस तरह की, मतलब ये अभी लोई बिगाड़ दी आटे की। तो वही छोटा बच्चा सामने कमरे में बेड के नीचे से इन्हें झांक रहा था। दूसरे कमरे के बेड के नीचे वो झांक रहा है इन्हें। एकदम से इनकी तरफ आने को हो रहा था। ये तेजी से चिल्लाती है अपने पति का नाम। वो और उनके साथ घर के काफ़ी लोग आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। उन्होंने इशारा करा कि वो अभी भी बैठा है, देखो ध्यान से। घर में किसी और को नहीं दिख रहा, सिर्फ मैया को दिख रहा था। और ये जो 4 लोई है, घर वालों ने कहा कि तुम उधर देख रही थी तो तुम्हारा हो सकता है इस पे पैर लग गया हो, दोबारा से इसे इस तरह से सीधा लगा दो। इन्होंने लगा दिया, लेकिन जैसा गीतिका ने बताया था कि उस पर पैर भानुप्रिया का लगना चाहिए, उसे पार भानुप्रिया करना चाहिए, तो क्या अब यह असर करेगा? जानने के लिए फाइनल भाग में मिलेंगे। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।